हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज अकाउंटिंग और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पे मैंने क्योंकि ट्रायल बैलेंस को यहाँ पे कोशिश की है कि इसको हम सिंप्लीफाई कर सके एग्जाम के अंदर, ताकि अगर ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन आता है तो हमारे लिए इजी हो जाए। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज माय ऐप एडुसन ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे अवेलेबल है और काफी सारे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं और उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रायल बैलेंस होती क्या चीज है। देखो, जैसे हम पहले रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग के लिए हम जर्नल में एंट्रीज डालते हैं या हम सब्सिडरी बुक्स के अंदर डालते हैं, उसके बाद हम उसकी पोस्टिंग करते हैं लेजर से। तो वहां पे हम बैलेंस करके उसके डेबिट और क्रेडिट बैलेंस लेके हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो है लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस जो कि लेजर से ली जाती है और उसी तरह कैश एंड बैंक बैलेंस जो होती है कैश बुक से लिए जाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस बेसिकली एक स्टेटमेंट है जो कि लेजर से जब हमने अकाउंट्स की बैलेंसिंग की है तो उसके डेबिट और क्रेडिट बैलेंस शो करती है और उसी तरह कैश एंड बैंक बैलेंसेस ये लेती है कैश बुक से। ट्रायल बैलेंस के जो फीचर्स हैं, देखो ये लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ द लेजर अकाउंट, जब हम लेजर अकाउंट को बैलेंस करते हैं तो वहां से वो लेती है और कैश बुक से कैश और बैंक बैलेंस लेती है। ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं होता, ये उसका रिजल्ट होता है, ये एक वर्किंग पेपर होता है, स्टेटमेंट होती है। ये जब हमारे अकाउंट बैलेंस हो जाते हैं तो किसी भी डेट पे हम बना सकते हैं। देखो, जब हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड की इक्वल हो जाती है, तो ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता कि सब कुछ सही है। ये अर्थमेटिकली करेक्टनेस के बारे में बताता है। ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हम फाइनल अकाउंट जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मेट है वो इस तरह से होता है। ट्रायल बैलेंस एज ऑन जो पर्टिकुलर डेट पे हम बनाते हैं, हेड्स ऑफ द अकाउंट्स। तो यहाँ पे हम अकाउंट्स के हेड्स लिखते हैं। लेजर फोलियो जिस पेज पे उनका लेजर बना हुआ है। डेबिट, अगर उसका बैलेंस डेबिट है तो डेबिट कॉलम में, अगर उसका बैलेंस क्रेडिट है तो उसको क्रेडिट कॉलम के अंदर हम डालते हैं। तो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो ये रूल्स होते हैं। देखो, ट्रायल बैलेंस हम कहाँ से हेल्प लेते हैं? लेजर से लेते हैं। लेजर के अंदर जो हम बैलेंसिंग करते हैं, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस वहां से लेते हैं। कैश बुक से हम बैंक और कैश इन हैंड का जो बैलेंस है वहां से लेते हैं। ट्रायल बैलेंस जब हम बनाते हैं तो हमें पता होता है कि ये इस तरह के अकाउंट्स की नेचर है, एसेट्स है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस है एंड रेवेन्यू है। इसी तरह ही देखो, जब हम बनाते हैं तो हमें पता है कि एसेट जो होता है, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो एसेट का जो अमाउंट होता है वो डेबिट साइड पे अपेयर करता है, लाइबिलिटी का क्रेडिट साइड पे अपेयर करता है, कैपिटल का क्रेडिट साइड पे होता है, एक्सपेंस जो होते हैं डेबिट साइड पे होते हैं, रेवेन्यू जो है क्रेडिट साइड पे होते हैं। कैश एंड बैंक बैलेंसेस जो होते हैं कैश बुक से हम लेते हैं। कैश का हमेशा पॉजिटिव होता है, बैंक बैलेंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो सकता है। और अगर जो अकाउंट है अगर वो बैलेंस हो जाता है, जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट है, तो उसको हम ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं लेते। तो यहाँ पे जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो हमें पता है कि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, ड्राइंग का डेबिट बैलेंस होता है, डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, लॉसेस का डेबिट बैलेंस होता है और उसी तरह जो लाइबिलिटीज हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिटर का कैपिटल बैलेंस होता है, सॉरी क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है, गेन हो गया, प्रॉफिट हो गया, इनकम हो गया, उन सबका जो है क्रेडिट बैलेंस होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्जामिनेशन के अंदर हमें कहा जाता है कि जर्नल बनाओ फिर लेजर बनाओ, वहां से ट्रायल बैलेंस बनाओ। कई बार हमें कुछ अमाउंट्स दिए होते हैं तो वहां पे हमें पता होना चाहिए कि वो डेबिट साइड पे अपेयर होंगे कि वो क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे परचेज हमें दिया हुआ है, परचेज, तो परचेज का हमेशा क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो परचेज कहाँ पे अपेयर होती है? हमेशा ट्रायल बैलेंस की डेबिट कॉलम के अंदर जो है ये
अपीयर होती है। और उसी तरह जो जो परचेज रिटर्न है, जो परचेज रिटर्न है, अब देखो परचेज जो है इसका डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन जो परचेज की रिटर्न है या रिटर्न आउटवर्ड है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। ये आपने याद रखना है, परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, परचेज रिटर्न का या रिटर्न आउटवर्ड का क्रेडिट बैलेंस होता है, और वो क्रेडिट कॉलम के अंदर अपीयर होती है। उसी तरह जो सेल होती है, सेल जो है अगर हम मॉडर्न मेथड से देखें तो ये रेवेन्यू है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है और ये क्रेडिट कॉलम के अंदर अपेयर होती है। उसी तरह जो सेल्स रिटर्न है या रिटर्न इनवर्ड है, तो देखो सेल का यहाँ पे क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, तो ये उसके ऑपोजिट होता है। सेल रिटर्न जो होती है डेबिट बैलेंस होता है। रिटर्न इनवर्ड का भी रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न ये डेबिट कॉलम के अंदर अपेयर करती है। कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे अपेयर करती है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सपेंस होता है, तो ये हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और ये डेबिट कॉलम के अंदर अपेयर करती है। कैपिटल क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट। इसी तरह जो बैंक लोन, अगर हमने लोन लिया हुआ है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा, अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, इसका मतलब ये हमारे लिए लायबिलिटी है। और जो हम इंटरेस्ट बैंक लोन के ऊपर पे करते हैं उसका डेबिट बैलेंस होता है, दैट अपीयर इन द डेबिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस। उसी तरह इनपुट जीएसटी, अगर सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, आईजीएसटी है, अगर वो इनपुट है तो उनका हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, तो डेबिट साइड पे आएगा। अगर आउटपुट जीएसटी है, चाहे वो एसजीएसटी है, चाहे वो सीजीएसटी है, चाहे वो एसजीएसटी है, दैट विल अपीयर इन द क्रेडिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ओपनिंग स्टॉक का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, इट विल अपेयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब कई बार क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिए होते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक जनरली अपेयर नहीं होता, बट अगर वहां पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है उस सिचुएशन के अंदर हम ओपनिंग नहीं लेते, क्लोजिंग लेते हैं। बट अगर क्लोजिंग स्टॉक हमने लेना है तो इसका भी डेबिट बैलेंस होता है, जनरली ये ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आता। ड्राइंग जो है इसका डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट साइड पे अपेयर करती है, पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है और ये क्रेडिट साइड के अंदर अपेयर करती है। उसी तरह आपने याद रखना है कि जो प्रोविजन है, जनरल रिजर्व है, स्पेसिफिक रिजर्व है, कोई भी जहां पे रिजर्व लगा हुआ है उन सबका क्रेडिट बैलेंस होता है। सन्डी डेटर्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, दे विल अपेयर ऑन द डेबिट साइड। सन्डी क्रेडिटर का दे विल हैव ए क्रेडिट बैलेंस एंड दे विल अपेयर ऑन द क्रेडिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस। एक्सपेंस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, दे अपेयर ऑन द डेबिट साइड। सैलरी है, वेजेस है, टेलीफोन बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, हीटिंग, लीगल एक्सपेंस, बैड डेट्स, फ्रेट इनवर्ड। अब देखो फ्रेट इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड हो, इनवर्ड का मतलब होता है कि परचेज के ऊपर भाड़ा दिया है, आउटवर्ड का मतलब होता है सेल पे दिया है। इसी तरह कैरेज इनवर्ड, आउटवर्ड, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, बैड डेट्स पेड। बैड डेट्स जो है लॉस होता है, तो इनका जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। बिल रिसीवेबल जो है एक एसेट है, तो यहाँ पे बिल रिसीवेबल जब आपने बिल रिसीवेबल का डेबिट बैलेंस होता है, इट मीन्स कि हमने लेना है तो वो डेबिट साइड पे अपेयर करता है, लेकिन जो बिल पेबल होता है वो लाइबिलिटी होती है, तो वो क्रेडिट साइड पे अपेयर करती है। बैड डेट जो है लॉस है, तो डेबिट साइड पे होता है। बैड डेट रिकवर्ड हमारी इनकम होती है जो कि क्रेडिट साइड पे अपेयर होती है। उसी तरह जो एसेट्स के अकाउंट होते हैं दे ऑलवेज हैव डेबिट, चाहे इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, चाहे प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर एंड फिक्चर है, प्रेमिसेस है, चाहे वहां पे कई बार लिखा होता है फ्री होल्ड या लीज होल्ड, तो इनके भी क्या होता है, डेबिट बैलेंस होते हैं। चाहे इंटेंजिबल एसेट्स है, गुडविल है, पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क्स है, टूल्स है, इक्विपमेंट है, ये सारे का सारा जो है डेबिट बैलेंस होता है।
प्रीपेड रेंट, जैसे हमने कोई एडवांस के अंदर जो है एक्सपेंस पे किया हुआ है, तो उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। जैसे प्रीपेड सैलरी है, प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड इंश्योरेंस है। और उसी तरह अगर कोई लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, रेंट आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो ये लाइबिलिटी होती है, तो इट विल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड। एक्रूड रेंट या एक्रूड इनकम, इसका मतलब होता है हमने लेनी है तो उसका डेबिट बैलेंस होता है। बट अगर हमने कोई इनकम एडवांस में रिसीव की हुई है तो वो क्रेडिट कॉलम के अंदर अपीयर करती है। अगर हमारा बैंक के पास डिपॉजिट है या किसी थर्ड पार्टी के पास हमारा डिपॉजिट है तो वो डेबिट बैलेंस होता है। बट अगर किसी और व्यक्ति का हमारे पास डिपॉजिट है तो वो हमारे लिए लायबिलिटी होती है, तो वो क्रेडिट साइड पे अपीयर करती है। इसी तरह इनकम गेन प्रॉफिट, उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। जैसे हमने कोई चीज बेची है, उस पर प्रॉफिट हुआ है, इंटरेस्ट कमीशन डिविडेंड हमने रिसीव किया है, रेंट रिसीव किया है, जो इनकम हमने रिसीव की है उसको हम क्रेडिट साइड पे डालते हैं। कैश इन हैंड जो है डेबिट बैलेंस है। बैंक बैलेंस अगर डेबिट लिखा हुआ है तो डेबिट साइड पे, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है तो क्रेडिट साइड पे, अगर बैंक बैलेंस क्रेडिट लिखा हुआ है तो वो भी क्रेडिट साइड पे। तो अब हम एक सम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट, सेल, परचेज रिटर्न, डेटर्स, कैपिटल, परचेज, कैश इन हैंड, क्रेडिटर्स, सेल्स रिटर्न, इक्विपमेंट, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे पहले आपने देखो, ये है कि क्लोजिंग स्टॉक हमने नहीं लेना। तो पहले मैं आपको बताती हूँ, तो जो बैंक ओवरड्राफ्ट है इसका बैलेंस जो है क्रेडिट है, सेल का भी क्रेडिट है, परचेज रिटर्न का भी क्रेडिट है, डेटर का जो है डेबिट है, कैपिटल का क्रेडिट है, परचेज डेबिट है, कैश इन हैंड डेबिट है, क्रेडिटर क्रेडिट है, सेल्स रिटर्न डेबिट है, इक्विपमेंट एसेट है तो वो डेबिट है, ओपनिंग स्टॉक भी एसेट है तो वो भी डेबिट है। तो इस तरह से देखो, जब हमने बनाना है इसको, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने लिखा है कि ट्रायल बैलेंस एज ऑन, इस तरह से हमने इसको बनाना है, ट्रायल बैलेंस एज ऑन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इट विल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड। सेल जो है इसका भी क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ये भी जो है इट विल ऑल्सो अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड। परचेज रिटर्न जो है, क्योंकि परचेज का डेबिट होता है, परचेज रिटर्न का क्रेडिट होता है। जो डेटर्स है देखो, उसका क्या है, डेबिट होता है, वेजेस हमारा एक्सपेंस है, परचेज हमारा जो है वो एक्सपेंस है। अगर हम मॉडर्न मेथड से देखें तो वो भी डेबिट बैलेंस होता है। कैश इन हैंड जो है वो हमारा डेबिट बैलेंस है। कैपिटल जो है वो क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट भी क्रेडिट बैलेंस है। सेल्स रिटर्न हमारी जो है डेबिट बैलेंस है, तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न जो है हमारा डेबिट बैलेंस है। इक्विपमेंट हमारा एसेट है, ओपनिंग स्टॉक भी हमारा एसेट है। तो डेबिट साइड का हमने टोटल किया, ये आ जाता है 12,91,250। उसी तरह क्रेडिट साइड का हमने टोटल किया तो ये आ जाता है 12,91,250। तो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे के साथ मैच होना चाहिए, तो ये अर्थमेटिकली एक्यूरेसी को बताता है। और ट्रायल बैलेंस हमें ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाने में भी हेल्प करता है।